5 किलो राशन 5 किलो राशन दे करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है, चूतिया बना रहे हैं। कांग्रेस और बीएसपी और ओवैसी तीनों पार्टी मिल के लड़े तो कांग्रेस की सीट बढ़ेगी। लेकिन यूपी में यूपी की बात मैं कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया नहीं बात कर रहा हूँ। तो कांग्रेस की सीट बढ़ेगी और एनडीए जो है ना वो बौखला गया है। एनडीए बौखला गया। एनडीए बौखला गया। पैसा आ जा रहा मोबाइल में, उसी तरह वोट जहां आप बटन दबाएंगे कांग्रेस का पंजे पर तो जाएगा कमल के फूल पर। ये इनकी चाल है। अगर प्रियंका गांधी के हाथ लड़ा दे तो 100% जीत। अच्छा, 100%। चलो मशीन से इधर हम आते हैं कि आखिर माहौल किसका है 2024 में? देखिए माहौल तो अगर सही ढंग से चले भाई, देखिए कांग्रेस तो आ नहीं पाएगी, लेकिन उसको बिना गठबंधन के लड़ना चाहिए अकेले। कांग्रेस को ला देंगे उस दिन ये अपना जो अमित शाह हैं और मोदी जी ये दोनों जेल में जाएंगे, अच्छी तरह से जेल में जाएंगे, जेल में सड़ेंगे। मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये इनका जेल जाने की नौबत आ गई है, इसलिए दुनिया का पैतरा बता रहे हैं। नया भारत बन रहा है। नया भारत नहीं, एकदम गर्द में डाल रहे हैं नया भारत। मैटर ही नहीं मालूम है। तुम सिवाय बीजेपी या मोदी के चिल्ला रहे हो, उसकी खुद कन्वेंसिंग कर रहे हो बोल बोल करके। अरे तुम अपनी नीति बताओ, अपनी नीति करो, कांग्रेस की नीतियों को बताओ, जनता को समझाओ तो तुमको वोट मिले। तुम कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चल चुके हैं ना, पैदल चल चुका है। क्या भवा देखा तीनों राज्य में क्या मिला? क्या लग रहा है 2024? लग ये रहा कि जब मोदी जी ये काम करते हैं कि जब चुनाव आता है तो दुनिया का लालच फैलाते हैं और ये कहते हैं कि मैं नौकरी दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और जिस तरह से देश को बर्बाद कर रहे हैं मोदी जी। कहाँ बर्बाद कर रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूँ बर्बाद कर रहे हैं ना, आप थोड़ी करेंगे। जिस तरह से बर्बाद कर रहे हैं, जिस तरह से महंगाई आई है चरम सीमा पर, गरीब आदमी के पास खाने का नहीं है, बच्चों को पढ़ाने का नहीं है, उनके तन पर कपड़े नहीं है। इस तरह का काम ये कर रहे हैं कि दाल 160 रुपए 70 रुपए किलो बिक रही है, जहाँ कांग्रेस के समय में 80 रुपए 70 रुपए किलो दाल थी, आज वो दुगना तिगुना हो गया है। ये जनता खुश है ना? फिर भी जनता नहीं खुश है, जनता जबरदस्ती गला दबाया जा रहा है उसका, जनता का गला दबा करके मारा जा रहा है। अगर जनता जबरदस्ती, सुनिए हमारी बात सुनिए। 5 किलो राशन 5 किलो राशन दे करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है, चूतिया बना रहे हैं। और ये कह रहे हैं साण छोड़ दिए हैं। साण नहीं, हमने कहा कि जनता खुश है इस हिसाब से कहा, क्योंकि अगर जनता खुश ना होती 3 राज्यों में चुनाव कैसे जिता देती? 3 राज्यों में चुनाव इसलिए जिता दिए ना कि मोदी जी 3 आदमी के पीछे लगा दिए थे, अजय राय के पीछे, कमलनाथ के पीछे और गहलोत के पीछे। मोदी जी पैसा दे करके लोगों को उनको बरगलाने के लिए लगा दिए थे कि तुम उनसे समझौता मत करना अखिलेश से, नहीं तो अखिलेश से अगर समझौता किए होते तो सरकार दोनों जगह। कहा जाता है मोदी जी की गारंटी पर जनता ने विश्वास किया। नहीं, गारंटी उनकी कुछ नहीं उनकी। जनता उनका गला दबा रही है, जनता की मोदी। तो कौन आना चाहिए फिर? कांग्रेस? आज तो कांग्रेस आना चाहिए। कांग्रेस आएगी तभी। जब जो इंडिया गठबंधन है इनकी आपस में जम नहीं रही तो कैसे आएंगे? नहीं जम रही है। कैसे करेंगे? जम रही है, लेकिन पुराने दिग्गज अखिलेश यादव नाराज हो गए थे अभी। अरे हमारे जो कांग्रेस के पुराने दिग्गज है ना, वो नहीं चाहते कि हाँ हम किसी से समझौता करें, किसी से झुकें। वो अगर उनको हटा देंगे, राहुल जी गहलोत को हटाएंगे, अजय राय को हटाएंगे और कमलनाथ को हटाएंगे, इन लोगों को इनके खिलाफ कार्रवाई करें और इनको तुरंत यहाँ मीडिया से बाहर करें, इनको पार्टी से बाहर करें, नहीं तो ये वोट डालेंगे सब। और यहाँ से प्रियंका जी चुनाव लड़ेंगी हमारी, और प्रियंका जी चुनाव लड़ेंगी, हम लोग कांग्रेस को जिताएंगे। और यहाँ को जैसे इफको इंदिरा जी ने इफको दिया था, एक बड़ा तमाम रिपोर्ट में आती है कि जो गुजरात है और उत्तर प्रदेश है, यहाँ बीजेपी का मुकाबला थोड़ा करना बहुत मुश्किल है। अरे वो मशीन उल्टा सीधा कर देता है ना। अगर मशीन बदल दे, बैलेट पेपर से होने लगे तो इनको पता चल जाए मेरी क्या औकात है। जहाँ हार जाएंगे वहाँ मशीन को दोष देंगे। नहीं, मशीन के दोष नहीं, ये अपना उतना 554 सीटों में 350 सेट कर लेता है मीडिया। अडानी के यहाँ 5 इंजीनियर बैठे हुए हैं और वो अडानी बैठे हुए हैं, वो जैसे पैसा आ जा रहा मोबाइल में, उसी तरह वोट जहाँ आप बटन दबाएंगे कांग्रेस का पंजे पर तो जाएगा कमल के फूल पर। ये इनकी चाल है। कर्नाटक में क्यों जीत गए, हिमाचल प्रदेश में क्यों जीत गए, पंजाब में? हम बता तो रहा हूँ, यही मशीन उल्टा सीधा करता है। मशीन अगर सही। कितना सहमत है इनकी बात से? देखिए भाई, मशीन पर तो नहीं सहमत है। नहीं सहमत है? मशीन पर सहमत नहीं है। मशीन में क्योंकि हम लोग चुनाव करा चुके हैं, इसलिए जो है मशीन पर सहमत नहीं है। इसलिए कि मशीन जो है वो चुनाव हो रहा है, हर जगह हो रहा है।
हाँ? अभी की बात दूसरी है, कमेंट करना दूसरी चीज है। हाँ, ये मशीन खराब है या मशीन हो गई, क्योंकि अब ये बैलेट पेपर पे असंभव असंभव है। असंभव तो ये चुनाव भी असंभव जो है। ईवीएम पर सवाल उठाया जा रहा है, ये सही है गलत है? ये गलत है। गलत है। देखिए ये तो गलत है, हाँ। ईवीएम पे सवाल उठाना गलत है। क्योंकि हम लोग चुनाव जारी रह चुके हैं। भाई अब सवाल इस बात का है कि हाँ, कांग्रेस जो कह रहे हैं नेताजी हमारे, कांग्रेस अगर प्रियंका गांधी के हाथ लड़ा दे तो 100% जीत। अच्छा, 100%। चलो मशीन से इतर हम आते हैं कि आखिर माहौल किसका है 2024 में? देखिए माहौल तो अगर सही ढंग से चले, भाई देखिए कांग्रेस तो आ नहीं पाएगी, हाँ। लेकिन उसको बिना गठबंधन के हाँ। लड़ना चाहिए अकेले, अकेले लड़ना चाहिए। बिल्कुल अकेले लड़ना चाहिए। सुनिए, हम्म, आज जितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो केवल क्षेत्रीय पार्टियों से समझौता करने के बाद विनाश की ओर चली गई। आज अगर जो है जितनी राष्ट्र पार्टियां हैं राष्ट्रीय, अगर वो समझौता न करती क्षेत्रीय दल से, चूंकि बेनिफिट मिला क्षेत्रीय दल को, राष्ट्रीय लेकिन पार्टी को अस्तित्व नहीं की मिला। लड़ाई होगी तो फिर अस्तित्व भी बचाना है ना। अगर जुट के लड़ेंगे एक सारे वोट, अगर एंटी वोट है तो एक बात जान लीजिए, अगर कांग्रेस 100 सीट पे उसका जो है टारगेट चल रहा है, आप ही की न्यूज वाले दिखा रहे हैं 90% मुस्लिम बाहुल है। इसी राजस्थान में, इसी यहाँ जो है मध्य प्रदेश में, और इसी छत्तीसगढ़ में 80% मुसलमानों ने कांग्रेस को दिया है। 80% आपका चैनल दिखाया है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपको चैनल दिखाया है। उसमें झटका का बैकवर्ड वोट, जिसके ये जीत गए नहीं, तीनों में हार जाते। दलित वोट भी आज कांग्रेस के पास तीनों राज्य में सबसे ज्यादा है। वो जो हारे हैं केवल 5% वोट, ये आपका दिखाया हुआ है, 5% वोट डाइवर्ट हुआ बैकवर्ड का, जिसकी वजह से कांग्रेस हार गई है। अच्छा, ये सारे लोग आप कह रहे हैं कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए। अगर ये सारे लोग जब एक मंच पे आए हैं, इकट्ठा हुए हैं, तो हरा पाएंगे नहीं हरा पाएंगे? नहीं, हरा तो नहीं पाएंगे। हरा नहीं पाएंगे? इसलिए नहीं हरा सवाल ही पाएंगे, नहीं। इसलिए नहीं हरा पाएंगे कि क्योंकि भाई आप अगर हमको 10 सीट देंगे, हम जहाँ कमजोर, हमको आप 2 सीट देंगे। बंगला ममता जी कह रही हम 2 सीट देंगे, और 2 सीट ऑलरेडी कांग्रेस की है। आप कह रही हम अकेले लड़ेंगे, ठीक। तो जब अकेले लड़ेंगे, आप 2 सीट देंगे तो नुकसान किसका होगा? भाई राष्ट्रीय पार्टी अगर सीट नहीं पाएगी, वोट बढ़ेगा। हम हर जगह लगाएंगे कांग्रेस का, बैठो नेताजी फेवर में, कांग्रेस का वोट तो बढ़ेगा, परसेंटेज बढ़ेगा। आज पब्लिक के दिमाग में यह है कि भाई कांग्रेस को क्या दे यार, ये तो बहुत पीछे। अरे हम देंगे ही नहीं तो वोट बढ़ेगा कहाँ से? तो कांग्रेस ने विश्वास खो दिया है। विश्वास नहीं कांग्रेस ने खो दिया, ना। आप गुमराह मत कीजिए। नहीं, गुमराह नहीं कर रहे, हम आपकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस ने गुमराह नहीं किया है, विश्वास नहीं खोया है, ये गलत चीज है। केवल उसको समझौता करने की जो नियत, ये पहले बता दिया हमने कि जितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय पार्टियों ने मिटा दिया उनको। अगर हम नहीं लड़ेंगे कुल चुनाव, या कांग्रेस कुल सीटों पर नहीं लड़ेगी, हमारा परसेंटेज बढ़ेगा कैसे? आपको क्या लगता है ये जो सारे लोग एकजुट हुए हैं, हरा पाएंगे नहीं हरा पाएंगे? किसको? 2024 में लड़ाई है आमने सामने की नहीं है? एनडीए जो बना रही ग्रुप, इंडिया गठबंधन वो गर्त में चली जाएगी। गर्त में चली जाएगी? हाँ, गर्त में चली जाएगी। यदि कांग्रेस और बीएसपी और ओवैसी तीनों पार्टी मिल के लड़ें तो कांग्रेस की सीट बढ़ेगी। लेकिन यूपी में यूपी की बात मैं कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया नहीं बात कर रहा हूँ। तो कांग्रेस की सीट बढ़ेगी, और एनडीए जो है ना वो बौखला गया है। एनडीए बौखला गया? हाँ, एनडीए बौखला गया है। अगर ये सारे लोग एकजुट होते हैं तो बौखला जाएगा एनडीए। हाँ, यदि मायावती को मिला लें, मायावती ने कहा मुझे पीएम घोषित करिए, मायावती के बाद वोट कम नहीं है, उसके बाद दलित भी है, मोहम्मदन भी है, और भी साथ में, और सवर्ण भी आ जाएंगे। यदि कांग्रेस और बीएसपी एक साथ मिलकर लड़े और ओवैसी को भी साथ में मिला लें, ये तीनों का गठबंधन बंद हो जाता है तो अखिलेश घुस जाएंगे बिल में, अखिलेश का सफाया हो जाएगा। तो अखिलेश को छोड़ने के बाद ये लोग फिर काम कर पाएंगे? अखिलेश को छोड़ दें तो कांग्रेस आगे बढ़ जाएगी यूपी में, ये हम आपका दावा साथ कर रहे हैं। अखिलेश चूतिया इनको बना रहे हैं कि इनकी मिट्टी गर्द में कांग्रेस की चली जाए। नहीं, कहा तो ये जा रहा है अगर ये लोग एकजुट नहीं होंगे तो बीजेपी भारी पड़ेगी। हम बता रहे हैं ना आपको कि ये यूपी की बात कर रहा हूँ कि यूपी में तीनों मिल के लड़ेंगे तो कांग्रेस अच्छी सीट ले जाएगी। सरकार तो बनेगी बीजेपी की, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, ये जो भारत जोड़ो यात्रा
पार्ट 2 शुरू ये होगी। गलत है, इनका गलत। हाँ। ये तो सबसे गलत है कांग्रेस में। सुनो, कांग्रेस में सबसे गलत है राहुल गांधी। हाँ। ये भारत न्याय जो यात्रा हाँ, कर रहे न्याय हैं, यात्रा। ये नाम दिया है, नाम अपनी दिया है। बातें नहीं रखते हैं। हाँ, ये क्या न्याय करेंगे? हाँ। क्या न्याय यात्रा कर रहे हो? तो असर डालेंगे नहीं? हाँ। ये कुछ नहीं असर डालेंगे। राहुल हाँ। गांधी ये बोलने की इनको मैटर ही नहीं मालूम है। तुम सिवाय बीजेपी या मोदी के चिल्ला रहे हो, उसकी खुद कन्वेंसिंग कर रहे हो बोल बोल करके। अरे तुम अपनी नीति बताओ, अपनी नीति करो, कांग्रेस की नीतियों को बताओ, जनता को समझाओ, तो तुमको वोट मिले। तुम कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो पैदल चल वो चुके हैं। पैदल चल चुके हैं ना, पैदल चल चुका है। क्या भवा देखा तीनों राज्य में क्या मिला इनको? उनका लाभ उनको कन्याकुमारी दक्षिण भारत में मिला, बस वही कर्नाटक मिला। और फायदा नहीं है भारत जोड़ो यात्रा से, फायदा मैं नहीं है। ये कह रहा हूँ हाँ। कि जब भी चुनाव आता है, हाँ। अब मोदी जी दुनिया का लालच देते हैं, कहते हैं नौकरी देंगे लड़कों को। जितना बेरोजगारी इनके समय में बढ़ी है, उतना बेरोजगारी किसी समय में बढ़ी नहीं है। लड़के बेचारे झाड़ू लगा रहे हैं कहीं जा करके, कहीं ये कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई में जब कोरोना लगा देते हैं तो कहते हैं सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। फालतू बिना मतलब सर्टिफिकेट दे दिया, बिना पढ़ाई के सर्टिफिकेट इशू कर दिए थे। और ये कहते हैं कि पब्लिक बहुत खुश है। पब्लिक इतना रो रही है, इतना रो रही बीजेपी है। के लोग बार बार कहते हैं ना इनके पास मुद्दा है ना चेहरा है। मुद्दा हमारे पास है, कांग्रेस के पास है। जिस दिन कांग्रेस को ला देंगे उस दिन ये अपना जो अमित शाह हैं और मोदी जी, ये दोनों जेल में जाएंगे, अच्छी तरह से जेल में जाएंगे, जेल में सड़ेंगे। मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये इनका जेल जाने की नौबत आ गई है, इसलिए दुनिया का पैतरा बता रहे हैं। नया भारत बन रहा है, नया भारत नहीं, एकदम गर्द में डाल रहे हैं नया भारत को, एकदम गर्द में डाल दिए आपने हैं। सुना नहीं, टीवी अखबार नहीं देखते, कहते हैं विश्व में डंका बज रहा है। विश्व में डंका बज रहा है। आप तो टीवी वाले हो, आप तो सब बताते हो, आप लोग तो बताते हो यहाँ ऐसा करो, नहीं तो मोदी जी चले जाएंगे जेल। यहाँ देखिए, बदला है कि नहीं? यहाँ देखिए रोडवेज की गाड़ियाँ चलती थी। नए भारत में कोई बदला है कि नहीं? पहले हम मुद्दा बता, यहाँ कचहरी से गांधीपुर के लिए बसें चलती थी, वो बसें बंद कर दिया गया है। पब्लिक एकदम त्राह कर रही है, क्या कहीं जा नहीं पा रही है, कहीं मुद्दा नहीं। हाँ, आप लोग मीडिया वाले हो, या ये सूचना पहुंचाइए मोदी के पास कि सारा 700 बसें वहाँ राम अयोध्या में भेज दिए हैं, हर जिले में 700 बसें भेजे हैं। अच्छा ये बताइए, आपने अयोध्या का जिक्र किया, राम मंदिर का उद्घाटन है ठीक 2024 से कहाँ पहले। उद्घाटन है उसका? तो उद्घाटन से पहले कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं बीजेपी को? कुछ कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ये लालच दे रहा है, लालीपॉप नहीं मिलेगा दे रहा है। फायदा नहीं फायदा मिलेगा, मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? अरे रोजगार वहाँ मिलेगा, जितने होटलें बन रही हैं तो वहाँ रोजगार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पब्लिक जाएगी नहीं, विदेशी आएंगे कि नहीं, पर्यटक आएंगे, तो वहाँ फायदा नहीं होगा। सरकार हमारी गाड़ी खड़ी है। लास्ट सवाल, फायदा ही फायदा गिना दिए हो। ये फायदा कुछ रोजगार नहीं। मिलेगा। हाँ। ये भी मोदी की तरह लालच दे रहे हैं लोग। ये भी सिकंदरा वालों को लालच दे रहे हैं। ये कहते हैं कि सिकंदरा वाले कांग्रेस को वोट मत देना, ये कहते हैं बीजेपी को वोट दो। ये राम मंदिर के उद्घाटन से बीजेपी को फायदा हो गया नहीं होगा? हम चल रहे हैं। धन्यवाद। आपको क्या लगता है? मंदिर से फायदा तो है ही है, उससे पर्यटक स्थल बढ़ रहा है, और जो धर्म से संबंधित बातचीत चल रही थी वो खत्म हो गया। मस्जिद अलग हो गई, मंदिर अलग हो गया, मस्जिद भी बन रही है। जो मामला था, मसला था, पूरा हल हो हाँ गया। पूरा हल हो गया। तो 24 में किसका पलड़ा भारी लग रहा है? भाजपा का लग रहा हो क्या? भाजपा का लग रहा है। ये जो सारे लोग इकट्ठा हुए हैं वो सब कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। सब खत्म है। मुद्दे क्या होंगे? मुद्दे कुछ कोई मुद्दा ही नहीं, भाजपा का आगे कोई मुद्दा ही नहीं। अच्छा, तो भाजपा, इनके हिसाब से भाजपा आएगी, आपको क्या लगता है? अरे हमका कुछ नहीं। हाँ, आप आइए। क्या नाम है? हमारा नाम का करवा नोट। हाँ चलो, नाम नहीं नोट करेंगे। आप बताइए 2024 में कौन आना चाहिए? अब एक हम नहीं बताते, ये सरकार अच्छी लगी या नहीं लगी? सब सरकार ठीक है। हमसे पूछना अपन सरकार। अरे बस यही तो पूछ रहे हैं, सब सरकार अच्छी लगी या नहीं लगी? सरकार कौन अच्छी है? गाय भैंस चरावत में नहीं हकावत दिमाग खराब होगा रात भर। अच्छा, यानी सरकार आपको अच्छी नहीं लगी? बिल्कुल नहीं। तो ये जो सारे लोग एकजुट हुए हैं, बदलाव होगा या नहीं होगा? अब इनका तो वो जान सका था, कहाँ से हो पाए? जस्ट पार्टी छोटा है, पार्टी छोट है, कहाँ सब मंत्री बनी, कहाँ से हो पाएगी? अच्छा, नहीं हो पाएगा।